हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अलाइनमेंट क्या होता है, ताकि आप इसे समझ पाओ, इजीली अप्लाई कर पाओ और अपने लाइफ को इजी एंड एफर्टलेस बना पाओ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने कभी भी अपने लाइफ में अब्राहम को फॉलो किया होगा तो आपने पाया होगा कि अब्राहम 3 वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। एक है अलाइनमेंट, दूसरा है रेजिस्टेंस और तीसरा है कंट्रास्ट। एंड अब्राहम के अनुसार जब हम अलाइनमेंट में होते हैं तब हम हर वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जिसकी हमने कभी डिज़ायर की थी, और उसके साथ हम वो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हैं जिसकी हमने एक्टिवली डिज़ायर नहीं की थी या फिर जिसकी हमने अनजाने में डिज़ायर की थी। इसका मतलब ये भी है कि जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोचते हैं या तो फिर ना चाहते हुए भी आप उस नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपने लाइफ में, अपने फियर्स को मैनिफेस्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी अपने रेजिस्टेंस की वजह से। इसलिए अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी है। तो अब आते हैं इस बात पर कि अलाइनमेंट होता क्या है। अब्राहम के अनुसार जब हम किसी भी चीज़ की डिज़ायर करते हैं, लाइक अगर हमने एक नई घर की डिज़ायर की है और जब हम उसका एक वाइब्रेशनल मैच होते हैं तो वो चीज़ हमारे लाइफ में आ जाती है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि उस डायरेक्शन में हमें कोई रास्ता नज़र आता है जिस रास्ते पे चल के हम अपने डिज़ायर को पा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने पुराने घर को देख के हमेशा नेगेटिव फीलिंग देते रहे और कंप्लेन करते रहे कि ये तो कितना ख़राब है, इसमें उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है एंड सो ऑन, तो इससे हम एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं अपने नए घर की तरफ भी, जो हमारे लाइफ में हमारे डिज़ायर को नहीं आने देती है। अगर हमें एक नया घर चाहिए तो फिर हमारा ध्यान उस नए घर की तरफ होनी चाहिए, ना कि उस पर जो हमें नहीं चाहिए। जब हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं जो हमें नहीं चाहिए तो उसका वाइब्रेशन एक्टिव हो जाता है, और पॉसिबिलिटीज़ ये है कि लाइफ हमें बार बार वही देगी जो हमें नहीं चाहिए। सिमिलरली जब लाइफ में हम अपने आप को चेंज करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे करंट रियलिटी में क्या हो रहा है। हम परेशान होते रहते हैं और फ्यूचर में भी अपने आप को उस चीज़ को पाने की सज़ा देते हैं। हम कभी भी अच्छी चीज़ की उम्मीद ही नहीं करते और फिर कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लेकिन शुरू में ये इतना भी आसान नहीं होता, इसलिए अब्राहम एक बेटर फीलिंग थॉट के बारे में बोलती है जिससे आप अलाइनमेंट में आ सके। जैसे कि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो उससे एक स्टेप आगे बढ़िए। डिप्रेशन से अच्छा है कि आप उस आदमी पर गुस्सा कीजिए जिसके वजह से आप डिप्रेशन में हैं। गुस्सा करने के बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे और डिप्रेशन से निकल जाएंगे। फिर आप खुद को एक न्यूट्रल स्टेट में पाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे अपने माइंडसेट को पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट करें। फिर हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अलाइनमेंट की तरफ बढ़ने लगेगी। अलाइनमेंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लव, जॉय, ग्रैटिट्यूड वाली फ्रीक्वेंसी होती है। हमें डिप्रेशन से डायरेक्ट जॉय की तरफ जंप नहीं करना है, क्योंकि वो स्टेप हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। हम बस जिस स्टेट में हैं उससे एक स्टेप आगे बढ़ना है, एक बेटर फीलिंग थॉट की तरफ। जब हम अलाइनमेंट में होते हैं तो हम हमारे आसपास के सर्कमस्टेंसेस को देख के हम लंबे टाइम तक परेशान नहीं होते हैं, और हमें ये विश्वास होता है कि जो भी हो रहा है वो कुछ अच्छा बता के ही जाएगा या फिर इससे कुछ अच्छा रिजल्ट ही निकलेगा। आप मोस्ट ऑफ द टाइम गुड सेंड और गुड रिसीव करने के मोड में होते हैं। लेकिन कोई भी 24 घंटे अलाइनमेंट में रहे ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम अलाइनमेंट में रह सके, ताकि हम अपने डिज़ायर्ड लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाए। क्योंकि जब आप खुश रहते हो और आप तो यूनिवर्स क्योंकि जब आप खुश रहते हो तो आप और भी खुशी देने वाली चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आप और भी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सके। अलाइनमेंट के स्टेट में आपके लिए लोगों को माफ़ करना, लेट गो करना बहुत ही आसान हो जाता है। शुरू में इसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है, बट कुछ टाइम के प्रैक्टिस के बाद अलाइनमेंट आपका नेचुरल स्टेट बन जाता है, और तब आप अपने लाइफ में एक के बाद एक पॉजिटिव चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। आपकी लाइफ
की एक्सपीरियंस बढ़ती चली जाती है और आप एक प्रॉस्परस लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहीं जब आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस में होते हैं तो आपके लाइफ में एक के बाद एक परेशानी होती है, आप ना चाहते हुए भी उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप आज जिस भी कंडीशन में हैं उसका सिर्फ एक ही रीज़न है और वो है आपकी थॉट्स। अगर आप लाइफ में बार बार फेलियर्स का सामना कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आप हमेशा फेलियर के बारे में सोच रहे हैं। अगर एक शिफ्ट की ज़रूरत है तो वो हमारे माइंडसेट में है। पॉजिटिव थॉट्स हमें पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करती है। वही अगर जब हमारी थॉट्स नेगेटिव होती है तो वो हमें जान लेने तक के लिए मजबूर कर देती है, जैसे कि डिप्रेशन के केस में होता है, क्योंकि उस स्टेट का वाइब्रेशन ही ऐसा होता है। थॉट्स को एक डायरेक्शन देने के बाद आप इजीली अलाइनमेंट में आ सकते हैं उस यूनिवर्सल फोर्स के साथ जो आपका क्रिएटर है। लेकिन अगर आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप बिल्कुल भी अपने लिए अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं तो सबसे अच्छा होगा कि आप मेडिटेशन करें। रेगुलर मेडिटेशन से आपका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा और आपके लिए बेटर फीलिंग वाली थॉट्स को चूज़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप समृद्धि की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली होगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।